गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बारे में। जो ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं ये सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है, जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, अमाइड, इन सब में क्या है? कार्बोनिल सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट होता है। आप एल्डिहाइड में देख सकते हैं सी डबल बॉन्ड ओ, ये जो कार्बोनिल है इससे डिराइव होते हैं कंपाउंड्स। कैसे डिराइव होते हैं? जब इस सी डबल बॉन्ड ओ को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, इसके एक कार्बन को अगर एल्काइल ग्रुप से अटैच किया जाए, एल्काइल ग्रुप हो सकता है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, एराइल, कोई भी ग्रुप, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड में एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो और राइट साइड में हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो ये बनाता है एल्डिहाइड। इसका जनरल फॉर्मूला हो गया RCHO। वहीं अगर इस कार्बोनिल के दोनों साइड एल्काइल या एराइल ग्रुप प्रेजेंट हो इस हाइड्रोजन की जगह तो ये बनाता है कीटोन्स, ठीक है। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का जनरल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसका यूज कहाँ है? इसका यूज होता है काफ़ी सारी पेंट्स इंडस्ट्री में, प्लास्टिक्स में, फैब्रिक्स में, फूड्स में एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, इनकी अच्छी फ्रेग्रेंस होती है, परफ्यूम्स में इनका यूज होता है, ठीक है। अब बात की जाए इनकी नॉमेनक्लेचर की तो इनका नामकरण जो है वो आयुपेक के बेस पे होता है, आयुपेक रूल के बेस पे होता है। आयुपेक के अकॉर्डिंग एल्डिहाइड जो है इनको बोला जाता है एल्केनल्स, एल्केनल्स बोला जाता है। और इनका अगर किसी भी एल्केन चेन में इनका सफिक्स यूज होता है तो वो होता है अल, ठीक है, अल। RCHO के लिए अल यूज होगा। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया है CH3CHO। अब आप इसमें काउंट करेंगे नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? 2 कार्बन है, तो इसीलिए ये हो गया इथेन, क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन वर्ड यूज हुआ है, इथेन। सेकंड, इसमें जो सफिक्स है वो अल है तो ये हो गया इथेनल, ठीक है। अब यहाँ पे भी एल्डिहाइड्स की नॉमेनक्लेचर में 2 केसेस आते हैं। एक केस वो जब इस फंक्शनल ग्रुप को मेन एल्काइल चेन के काउंटिंग में ऐड करा जाएगा, जब काउंट किया जाएगा। और सेकंड केस जब इस एल्काइल चेन को इस फंक्शनल ग्रुप के साथ ऐड नहीं किया जाएगा या काउंट नहीं किया जाएगा। पहला केस ये है व्हेन कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज काउंटेड। देख सकते हैं आप यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CHO ये मेन एल्केन चेन है। इस एल्केन चेन के साथ इस फंक्शनल ग्रुप को भी इसमें काउंट करा गया है, जिसमें जो फर्स्ट जो स्टार्टिंग करा है आपने फंक्शनल ग्रुप से किया है, CHO से स्टार्ट किया है, CHO के कार्बन से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सिंगली बॉन्डेड है सारे के सारे तो एन, और CHO है यहाँ पे तो अल, तो इसका नाम आ गया ब्यूटेनल। सेकेंड एग्जाम्पल है जिसमें CH3 CH2 CH2 CHO और Br। अब यहाँ पे आपको नंबरिंग करनी है, सबसे प्रायोरिटी, मेन प्रायोरिटी का आपका फंक्शनल ग्रुप ही होता है। तो ये हो गया, यहाँ 4 कार्बन मेन चेन में जुड़ गए और यहाँ पे थर्ड पोजीशन में जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, तो इसका नाम हो जाएगा 3 पे ब्रोमो। नेक्स्ट 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, सिंगली बॉन्डेड है सारे, और CHO के लिए सफिक्स हो गया अल, तो इसका नाम हो गया 3 ब्रोमो ब्यूटेनल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ पे 4 कार्बन है तो ब्यूट, सेकेंड पोजिशन में डबल बॉन्ड है तो 2 इन। नेक्स्ट 1 पोजीशन में अल है तो यहाँ पे ब्यूट 2 इन 1 अल, या इसे बोल सकते हैं ब्यूट 2 इनल। दोनों केसेस में ये सही है, ठीक है। अब सेकेंड केस आता है जब कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज नॉट काउंटेड, जब CHO का कार्बन को ऐड नहीं किया जाएगा एल्काइल चेन के साथ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये एक साइक्लिक रिंग है, इस साइक्लिक रिंग से जुड़ा हुआ है CHO। अब इस केस में जो नंबरिंग होगी वो आप इस साइक्लिक जो चेन है इसके बाहर से तो 1 पोजीशन स्टार्ट नहीं कर सकते, नंबरिंग आप इसी कार्बन से स्टार्ट करोगे जो साइकिल में है। तो यहाँ पे जो नंबरिंग होगी 1 2 3 होगी और इसमें CHO इंक्लूडेड नहीं होगा, तो इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है और साइक्लिक में है तो सबसे पहले आएगा साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक रिंग है साइक्लो। देन उसके बाद 3 कार्बन है तो प्रोप, और सारे सिंगली बॉन्डेड है सब में तो प्रोपेन। और यहाँ पे जो CHO है इसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो होगा कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है। ये यहाँ पे जानने वाली चीज है। अगर साइक्लिक चेन के साथ CHO नहीं जुड़ा है, उसका नंबरिंग नहीं हो रहा है, उसे काउंट नहीं किया जा रहा है, तो उस केस में सफिक्स आप कार्ब एल्डिहाइड यूज करोगे। सेकेंड एग्जाम्पल है
सेकेंड एग्जाम्पल में भी यहाँ पे आपको साइक्लिक चेन दिख रही है जिसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। नंबरिंग आप ये इसी कार्बन से करोगे, ठीक है। और फोर्थ पोजीशन में आपका सब्स्टिट्यूएंट CH3, तो CH3 4 मिथाइल साइक्लिक रिंग है तो साइक्लोहेक्सेन। फिर उसके बाद क्योंकि CHO को आपने इस रिंग से नहीं अटैच करा है, इसे नहीं काउंट किया है, तो इसका नाम आ जाएगा कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है। तो इस तरीके से नंबरिंग करते हैं एल्केन्स की। कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली CHO ग्रुप जुड़ा होता है, अगर बेंजीन रिंग के इस कार्बन से डायरेक्टली CHO ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, अटैच होता है, तो उसका नाम हो जाता है बेंज एल्डिहाइड, ठीक है, बेंज एल्डिहाइड। सेकेंड एग्जाम्पल है, अगर यहीं पे इस बेंजीन रिंग से एक साइड CHO और OH है तो इसका नाम हो जाएगा, फर्स्ट पोजीशन तो आप इस CHO को भी प्रायोरिटी दोगे, तो इस कार्बन ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो सेकंड कार्बन पे OH है तो ये आ जाएगा 2 पे हाइड्रोक्सी, देन उसके बाद ये पूरा आ गया आपका बेंज एल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है जिसमें बेंजीन रिंग के ऊपर है आपका CH2CHO। अब यहाँ पे जो ये वाली जो चेन है ये मेन चेन की तरह वर्क करेगी, और जो फिनाइल ग्रुप है, जो ये बेंजीन है, ये एज अ साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क करेगा। तो सब्स्टिट्यूएंट में इसका नाम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 सेकेंड नंबर पे ये बेंजीन अटैच है तो ये आ जाएगा 2 फिनाइल, फिर उसके बाद इथेनल, 2 फिनाइल इथेनल, ठीक है। तो इस तरीके से एल्डिहाइड्स का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। नेक्स्ट है कीटोन्स। कीटोन्स का जो जनरल नेम है वो है एल्केनॉन। एल्केनॉन है, RCOR के फॉर्म में लिखा जाता है। इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ऑन। कैसे करेंगे नंबरिंग, देख लीजिए आप। अगर कोई भी एक कंपाउंड है, इसमें सबसे पहले आप जो कार्बन देख लीजिए कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये हो गया प्रोपेन, और सारे एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े हुए हैं, तो ये हो गया प्रोपेन। सेकंड पोजीशन में CO डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है तो ये आ जाएगा 2 ऑन, ठीक है, प्रोपेन 2 ऑन। अब जैसे एग्जाम्पल है CH3, यहाँ पे इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, ये मेन चेन में 5 कार्बन है तो ये आ गया पेंटेन। अब इसके यहाँ पे सेकेंड और फोर्थ पोजीशन में 2 मिथाइल है तो 2 4, क्योंकि 2 मिथाइल है तो आपको डाई वर्ड यूज करना है, 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन। यहाँ पे थर्ड पोजीशन में ओन है तो 3 ओन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर एक साइक्लिक रिंग जुड़ गई है, तो ये जो साइक्लिक रिंग है ये आपकी एज अ सब साइड चेन की तरफ वर्क करेगी, जिसमें जो मेन चेन है उसमें आप नंबरिंग करोगे C से, जहाँ आपका फंक्शनल ग्रुप है वहीं से जुड़ेगा। तो स्टार्ट करो तो 1 2, सेकेंड नंबर पे ये CH3 है, फर्स्ट नंबर पे C डबल बॉन्ड जो O है वो जुड़ा हुआ है साइक्लिक रिंग से। यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है तो ये बना रहा है साइक्लोप्रोपाइल। फर्स्ट से कार्बन से अटैच है साइक्लो 1 साइक्लोप्रोपाइल, देन उसके बाद 2 कार्बन है तो इथेन ओन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तो इसमें भी यहाँ पे जो फिनाइल जो रिंग है सब्स्टिट्यूएंट की तरफ वर्क करेगी। यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है तो 1 फिनाइल प्रोपेन, और 1 पे ओन है तो 1 लिख भी सकते हैं और आप ना भी लिखें, बात एक ही है, प्रोपेन 1 ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। अब जो नेक्स्ट है वो है, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। कैसे किया जाता है इनको प्रिपेयर। सबसे जो पहला मेथड है वो है ओजोनोलाइसिस, एल्कीन्स का ओजोनोलाइसिस करके, यानी कि ओजोनी अपघटन से। कैसे होता है, आपने कोई भी एल्कीन लिया, ठीक है, एल्कीन लिया, जैसे मैंने यहाँ लिया है इथीन। इथीन को जब आप ओजोन गैस के साथ रिएक्ट कराते हो, ओजोन जो गैस है उसका फॉर्मूला होता है O3, O3 के साथ जब रिएक्ट कराओगे तो ये जो 2 बॉन्ड हैं ये ब्रेक हो जाते हैं और दोनों जो कार्बन है ये ऑक्सीजन से जुड़ जाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कैसे जुड़ेंगे, ये जो CH2 है O3 का एक O यहाँ से जुड़ गया, इस CH2 का एक O यहाँ से जुड़ गया, और ये वाला जो O है ये दोनों से जुड़ गए। तो यहाँ पे जो 2 बॉन्ड की नीड थी इस कार्बन को वो पूरी कर दी इन दोनों ऑक्सीजन ने, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक घर के शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, आप जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट कराते हैं और उसमें वाटर ऐड करते हैं, तो क्या होता है, ये जो बॉन्ड है ये ऐसे ब्रेक होता है। ऐसे ही बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो क्या हो जाता है, ये CH2O
अलग हो जाएगा, ये CH2O अलग हो जाता है, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये जिंक के साथ मिलकर ZNO बनाता है। जिंक ये ऑक्सीजन लेकर निकल जाएगा ZNO, और बाकी बच जाएंगे 2 CH2O। CH2O को अगर आप लिखना चाहेंगे फॉर्मूले में तो ये क्या बनाता है, HCHO, जहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये जो ये वाला बॉन्ड है ये इस बॉन्ड का यूज हो गया है इस ऑक्सीजन के साथ एक और बॉन्ड बनाने में, तो CH2 डबल बॉन्ड O आ जाएगा, तो ये बन गया हमारा मीथेनल। तो हमारे 2 मॉलिक्यूल निकल गए मीथेनल के। ठीक है, इसी तरीके से आप प्रोप-1 का रिएक्शन करा सकते हो ओजोन गैस के साथ। क्या होगा, घर का शेप का ये स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसमें ये जो डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन है वो दोनों कार्बन ऑक्सीजन से इस तरीके से जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपको बॉन्ड ब्रेक कर देना है, और जिंक ये ऑक्सीजन लेकर निकल जाएगा, बाकी ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना देगा, ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया, तो ये हमें मिल गया एक इथेनल और मीथेनल। तो इस तरीके से हमें 2 प्रोडक्ट्स मिल गए। ये था ओजोनोलाइसिस। नेक्स्ट है एसाइल क्लोराइड से। एसाइल क्लोराइड को अगर आप रिडक्शन कराते हैं, एसाइल क्लोराइड क्या होते हैं, CH3COCl, इस ग्रुप को कहा जाता है एसाइल ग्रुप। CH3CO RCO ग्रुप को कहा जाता है एसाइल, और कोई भी हैलाइड उससे जुड़ा होता है तो उसका नाम हो जाता है क्लोराइड। ठीक है, उसे क्लोराइड बोलेंगे। तो यहाँ पे आ गया CH3COCl, ये एक आपने एसाइल क्लोराइड लिया, इसका क्या करा रहे हैं आप, अपचयन करा रहे हैं या रिडक्शन करा रहे हैं। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन आप ऐड करोगे, किसके साथ ऐड करोगे, पैलेडियम की प्रेजेंस में, साथ में बेरियम सल्फेट। इसका यूज करके आप जब हाइड्रोजनेशन कराते हो या रिडक्शन कराते हो, क्या होता है, ये H जो है इस Cl को रिप्लेस करके यहाँ पे जुड़ जाता है, तो डायरेक्टली इथेनॉल क्लोराइड से ही बन गया इथेनल। ठीक है, Cl निकाल के आपको H जोड़ देना है। ठीक है, तो ये बना देगा आपका इथेनल। अब इसका फर्दर यहाँ पे रिडक्शन हो सकता है, नेक्स्ट स्टेप में फिर से रिडक्शन होके ये अल्कोहल बना सकता है। ठीक है, ये भी चांसेस है। तो इस चांसेस को बिल्कुल रिड्यूस कराने के लिए, ताकि ये फिर से इसका फर्दर इसका अपचयन ना हो पाए, फिर से इसका रिडक्शन ना हो पाए, इसीलिए इस बेरियम सल्फेट का यूज किया जाता है। काफी बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि बेरियम सल्फेट का क्या यूज है इस रिएक्शन में, तो यही है कि ये क्या करता है, फर्दर अपचयन होने से, फिर से अपचयन होने से रोकता है, किसके, इथेनल के। ठीक है, यहीं पे मैंने बेंजोल क्लोराइड का रिडक्शन करा है पैलेडियम BaSO4 के प्रेजेंस में, बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में, तो ये Cl निकल जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, फॉर्म कर देगा बेंज एल्डिहाइड। ठीक है, अब थर्ड रिएक्शन है वो है नाइट्राइल से। नाइट्राइल से आप कैसे एल्डिहाइड बनाओगे, इस रिएक्शन का नाम है स्टिफन रिएक्शन। ठीक है, स्टिफन रिएक्शन में क्या होता है, आपने नाइट्राइल ले लिया, नाइट्राइल जो है इनका जनरल फॉर्मूला होता है RC ट्रिपल बॉन्ड N। C ट्रिपल बॉन्ड N जो शो करता है वो नाइट्राइल ग्रुप शो करता है। अगर आप इस नाइट्राइल ग्रुप को फिर से रिडक्शन कराते हैं, लेकिन रिडक्शन के लिए अब आपने कौन सा रिएजेंट यूज किया है, SnCl2 प्लस HCl। अगर इन दोनों के साथ में आप इसका रिडक्शन करा रहे हो, ये मिलकर ये देता है SnCl4 प्लस 2 हाइड्रोजन देते हैं, ये H2 देता है। अब ये 2 हाइड्रोजन इन दोनों का क्या करेंगे, रिडक्शन कर देंगे, यहाँ पे एक H आके जुड़ जाएगा और ये वाला H इस नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे ये 2 H जो है वो इस तरीके से जुड़ गए, इमाइन बना दिया इन्होंने, RCH डबल बॉन्ड NH। नेक्स्ट स्टेप में इनका हाइड्रोलाइज कर देंगे, हाइड्रोलाइज करने में ये वाटर का ऑक्सीजन जो है इस कार्बन से जुड़ जाएगा और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ के बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो ये निकल जाएगा, NH3 अलग निकल जाएगा और RCHO हमारा एल्डिहाइड दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप नाइट्राइल से भी एल्डिहाइड बना सकते हैं। नेक्स्ट जो फोर्थ मेथड है डेट इज इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में आप क्या करते हैं, मिथाइल बेंजीन या टोलुइन इसका कॉमन नेम है ना, क्या करते हैं, मिथाइल बेंजीन को आप रिएक्ट कराते हैं क्रोमाइल क्लोराइड के साथ। क्रोमाइल क्लोराइड के साथ जब आप रिएक्ट कराते हो तो आपको बेंज एल्डिहाइड मिलता है। कैसे मिलता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जब आपने CH2 आपने यूज़ किया एज अ सॉल्वेंट, तो ये जो इसके 2 हाइड्रोजन है इस CrO2 Cl2 के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। देख लीजिए, ये बना दिया इसने क्रोमियम कॉम्प्लेक्स जो कि ब्राउन कलर का होता है। ये CH जुड़ गया OCrOH Cl2 के साथ। नेक्स्ट स्टेप में आप हाइड्रोलाइज कराओगे, वाटर ऐड कराओगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो, क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन के साथ जुड़ के इतना पोर्शन ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ये बना देगा इतना CHO।
CHO, तो ये बेंजल्डिहाइड बन गया, और बाकी ये जो यहाँ पे H2 क्रोमिक एसिड और HCl निकल के बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मिथाइल बेंजीन को कन्वर्ट कर सकते हो बेंजल्डिहाइड में। तो इस तरीके से आप एरोमेटिक एल्डिहाइड भी बना सकते हो।